जाए मेहनत कर अगला साल न ज्यादा बिना राउंडिंग के ले ले एक बार। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट और अभी जो आप लोग इससे पहले वीडियो देख रहे थे और कहीं से भी हम जो है इसके सपोर्ट में नहीं हैं कि जगह जगह पर जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस देश के रक्षक हैं, देशभक्त हैं, हम देश की सेवा करना चाह रहे हैं, आर्मी में जाना चाह रहे हैं, तो कहीं से भी ये सही नहीं है कि वो सरकारी संपत्ति को इस तरीके से बर्बाद करें। ठीक है, अभी जस्ट जो है पटना में अभी जस्ट की बात कर रहे हैं, कुछ ही समय पहले जो है पटना में जो है फरक्का एक्सप्रेस में भी आग लगा दिया गया। तो ये कहीं से भी सही नहीं है और इसके सपोर्ट में कोई भी लोग कहीं से भी यदि ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं, और हाँ ये हमारे देश के जवान तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके सपोर्ट में हम कहीं से नहीं। हाँ, जहाँ तक कि TOD की बात है, टूर ऑफ ड्यूटी की बात है, ठीक है, अग्निवीर और अग्निपथ की बात है, ये कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, इसके विरोध में हम हैं, लेकिन ये सरकार से मांग रखने का ये कोई तरीका ही नहीं है कि आप आगजनी कर दे, सरकारी संपत्तियों में आग लगा दे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो अभी सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये भी कहीं से भी सही नहीं है। अब यदि देश की सेवा ही करना चाह रहे हैं, यदि आप के अंदर देश की सेवा करने का जुनून ही है, तो फिर देश की सेवा सिर्फ सेना में जाकर ही आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपके अंदर सच्चे देशभक्ति है, ठीक है, तो आप बिना सेना में गए हुए भी देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप अपने आप को ख़त्म कर ले रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके मम्मी पापा का क्या होगा, आपके भाई बहन का क्या होगा। आते हैं टूर ऑफ ड्यूटी पर, और इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कहीं से भी सही नहीं है हमारे देश के जवानों के लिए। हमारे देश के जो चाचा हैं हमारे, ठीक है, मोदी जी कहते हैं कि 4 साल के लिए आइए और ड्यूटी करने के बाद 4 साल जो है 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा यहाँ से। और उसमें यदि 100% की बात कर लेते हैं तो उसमें से 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, और उसके लिए उसे मतलब उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। 30,000 रुपया शायद पर मंथ उनकी सैलरी है, उसका कुछ % उसका काटा भी जाएगा, जो लास्ट में टोटल अमाउंट जोड़कर उन्हें दिया जाएगा। तो आपसे एक सवाल है हमारे देश के जो इस तरह के नियम बनाने वालों से, कि एक बच्चा जब NCC का ट्रेनिंग करता है ना, तो 3 साल की ट्रेनिंग करता है, और जब 3 साल की ट्रेनिंग करता है और उसको 4 साल का जॉब दीजिएगा, अब ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा न्याय है? दूसरी बात कि यदि बच्चा 17 से 21 साल में, खैर अभी एक चीज़ और निकल के आ रही है कि ये जो 21 साल वाला जो टाइमिंग था उसको 2 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी अब 23 साल तक जो है आप, यदि आपकी एज 23 है तो आप जो है इसमें जा सकते हैं। तो यदि बच्चा 21 साल में मान लीजिए कि वो आर्मी में चला गया, 4 साल बाद आप उसे रिटायर कर दीजिएगा, 25 साल में वो रिटायर हो गया, आप क्या करेगा? आप कह रहे कि राज्य सरकार बहुत सारी उसके लिए जो है नौकरियां प्रदान करेगी, जैसे बैंक में हो गया, फिर या फैक्ट्री वगैरह में हो गया, या किसी जगह पर जो है, तो क्या करेगा वो? गार्ड का नौकरी करेगा। ठीक है, और अभी जो हम देख रहे हैं कि गार्ड को क्या समझते हैं लोग? गार्ड मतलब प्यून। ठीक है, एक देश पर वहाँ जो है ड्यूटी देने वाला, देश की रक्षा करने वाला सैनिक यहाँ आएगा तो ऑफिस में जो है उसे क्या कहा जाएगा कि आप चाय ले आइए, आपका ये प्लेट रख दीजिए, आप थोड़ा सा भूजा ले आइए, आप ये कर लीजिए। ठीक है, उसके अंदर जो है ये दिल, उसमें कितना ठेस लगेगा, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। और जो हमारे देश में
सेना की तैयारी करते हैं ना, वो एसी वाले का बाल बच्चा नहीं होता है, ठीक है। जिसके घर में एसी उसी लगा रहता है उसका बाल बच्चा नहीं होता है। जो मिट्टी में दिन रात रगड़ता है ना उसका बाल बच्चा होता है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। आप नहीं समझिएगा कि ये आर्मी की तैयारी कैसे किया जाता है। शायद आपको एक बार दौड़ा दिया जाए ना, खून निकल जाएगा मुँह से, उनट जाइएगा, ठीक है। और जो बच्चा आर्मी की तैयारी करता है सुबह में 2 से 3 बजे उठता है, सारा काम निपटाने के बाद जब वो दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। और जो उसकी मेहनत होती है एक बार देख लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। कहीं अपन बाल बच्चा को दौड़ा के देखिएगा एक बार, ठीक है। वो कहाँ से दौड़ने वाला है? पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाला कहीं दौड़ पाएगा? पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाला कभी देश की सेवा में नहीं जा सकता है, जान लीजिए, ठीक है। वहाँ पर यदि गोली खाता है तो वो किसान का बच्चा होता है, वो मजदूर का बच्चा होता है, और वो सीने पर गोली खाता है। उसके अंदर गर्व रहता है कि हमने भारत माँ की रक्षा में अपना प्राण गंवाया है। और जब उसका सब तिरंगा में लिपट कर आता है तो उसके घर के लोग उसे देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है। इसलिए उनके साथ खिलवाड़ ना करें। युवाओं के साथ तो खिलवाड़ होनी नहीं चाहिए। और अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है, तो देश में हिंदू मुस्लिम, हाँ, मतलब एक अलग सा बन गया है ट्रेंड। बेरोजगारी पर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बेरोजगारी पर कोई डिबेट नहीं चल रहा है, बेरोजगारी पर किसी का ध्यान नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी एक अलग लेवल पर पहुंच रहा है, ठीक है। उधर मंदिर को तोड़ दो, उधर मस्जिद को तोड़ दो, उधर उसको तोड़ दो, उधर उसको तोड़ दो, उधर वो बना लो, उधर क्या चल रहा है। इससे आपका देश बर्बाद हो रहा है मेरे चाचा जी, ठीक ना। और युवाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें, नहीं तो ये युवा जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन सबों से, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे भाई, इस तरीके से ये संपत्ति किसी नेताजी के बाबू का ना है जिसको आप जला रहे हैं, किसी नेताजी के बाबू का ना है या उसके दादा की संपत्ति ना है। ये संपत्ति जो है हमारे और आपकी संपत्ति है। हमारे और आपके टैक्स के पैसा से, हमारे और हम और आप जो काम करते हैं और जो सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लिया जाता है, उस पैसे से खरीदा हुआ संपत्ति है। तो हम अपनी संपत्ति को हम अपने खुद आग लगाएंगे, ये कहीं से भी ठीक नहीं है मेरे भाई। ऐसा मत कीजिए, किसी भी सरकारी संपत्ति को जलाइए नहीं। अपनी मांग को रखना है, ठीक है, डट कर रहना है, शांतिपूर्वक अपने मांग को रखना है। ऐसे उपद्रव की तरीके से जो है नहीं ऐसा करना है, ठीक है। और ये जो लोग आत्महत्या वगैरह जैसी स्थिति कर रहे हैं, प्लीज़ वो लोग तो ऐसा करें ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपके माता पिता का क्या होगा, आपके भाई बहन का क्या होगा, ठीक है। इनके बारे में ज़रूर सोचें आप, ठीक है। और ऐसा कदम उठाने से पहले सोचें। इस तरह का कदम उठाना कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। आप देश की सेवा में, मान लीजिए कि आर्मी सेना में नहीं जाकर करेंगे या सेना में नहीं आप गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देश की सेवा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। गोली खाकर ही देश की सेवा नहीं हो सकता। देश की सेवा आप देश में कुछ बेहतर करके भी कर सकते हैं, वो भी देश की सेवा ही है, ठीक है। तो आप इनसे अपना मन छोटा ना करें। और ये यदि आपको ये मतलब लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसमें त्रुटियां हैं, तो उस त्रुटि को उस मांग को रखने का जो है तरीका है, उस मांग को रखिए आप, लेकिन थोड़ा सा शांतिपूर्ण ढंग से रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आप लोगों से यही कहना है, रिक्वेस्ट करना है आप लोगों से, प्लीज़ सरकारी संपत्ति को ऐसे ना जलाएं, ठीक ना। हाँ, और आप लोग अपनी मांग को रखें, उसमें कोई दोहराए नहीं है। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी लोग ना करें। और अभी जो है कुछ चीज़ को तो बदलाव कर दिया गया है, जैसे एज वगैरह को लेकर जो है, एज 21 तक ही पहले था, अब उसको 23 कर दिया गया है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ सुधार किया जाएगा। मैंने नेताजी लोग का 5 साल, और जो देश का ड्यूटी करेगा, सीमा पर जाके गोली खाएगा, वो 4 साल। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी अपना कार्यकाल घटा के 1 साल कर लीजिए ना, 6 महीना कर लीजिए ना, बड़ा मजा आ जाएगा। 21 साल कर लीजिए ना, 6 महीना नहीं, 21 साल कर लीजिए। आप अपने कार्यकाल को घटा के 1 साल कर लीजिए ना, तब ना समझाए हैं। तो सारा कुछ आप ले रहे हैं, मजे आप ले रहे हैं। क्या करते हैं वहाँ पर बैठ के, जो टेबल पीटते तो क्या होता है, उससे कुछ होता है? झूठा के जाना है वहाँ बैठ के टेबल पीटना है, हो गया बात खत्म। तो तनी कहियो जाके देखिए ग्लेशियर वगैरह में बंदूक कर तनी कन्ना पर टांग के 1-2 घंटा 5 घंटा खड़ा होके देखिए, उसमें तब पता चलेगा कि क्या होता है ड्यूटी, ठीक ना। हाँ चलिए, तो आप सबों से यही कहना है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, अपनी मांग को रखें लेकिन शांतिपूर्ण से। धन्यवाद।